समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत सी ठोकरें खा ली हो। और दुनिया में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वे जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मेष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2025 में राहु राशि से 11th हाउस में आ चुके हैं 18 मई 2025 से। तो आपके लिए ये समय अपनी इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए, अपनी आइडिया से, अपनी प्लानिंग से काम करने का मौका ढूंढने का है। ये समय आपको आगे बढ़ाएगा, ये समय आपको कॉन्फिडेंस देगा और कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आपके पास में कोई न कोई आइडिया, कोई न कोई व्यूज़, कोई न कोई प्लानिंग होने से आप बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। या ये बोल सकते हैं कि आप अपने बुद्धि बल से, अपने दिमाग से ज़्यादा इनकम अर्जित करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और जो ड्यूज़ है उनके लिए भी आप थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे तो आपके ड्यूज़ भी आपको टाइम से मिल सकते हैं। भाग्य का साथ यहाँ पर आपको मिलेगा क्योंकि भाग्येश बृहस्पति राशि से 3rd हाउस में आकर के भाग्य पर और लाभ भाव पर, दोनों भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। आपकी राशि से 11th हाउस में राहु विराजमान है और मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। सबसे बड़ी बात कि आपकी राशि के स्वामी मंगल जो 20 अक्टूबर 2025 से ही आगे पीछे चल रहे थे अपनी नीच राशि में, वे 6 जून को अल्टीमेटली अपनी अगली राशि अर्थात अपनी मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब आपके लिए एंग्जाइटी, हैरेसमेंट, स्ट्रेस, ये सब आपकी पुरानी बातें हो पाएगी। यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस, एनर्जी, डेयरिंग, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं और चाहे आप बिजनेस पर्सन हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शनि राशि से 12th हाउस में आ चुके हैं, अर्थात आपको शनि की साढ़ेसाती 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। शनि की साढ़ेसाती से घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये एक नॉर्मल टर्म्स है। 100 में से 40 लोगों को शनि की साढ़ेसाती या शनि का ढैया लगा रहता है। तो आप अनोखे व्यक्ति नहीं है जिनको शनि की साढ़ेसाती लगी है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है। जुलाई 2025 में जो बीते माह है उनसे स्थितियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको काम करने में मज़ा आएगा, आप अपने आप में पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, आपके स्टाफ का या आपके कलीग्स का, आपके सर्कल का आपको साथ मिलेगा और आप बेहतर अचीवमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं या गिरवी का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ों से संबंधित कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, आपके लिए भी लास्ट 6 माह के बाद में अब स्थितियाँ आपके लिए नॉर्मल हो रही है। अर्थात जो सेक्टर मैंने अभी बताया आपको मंगल के, उनमें भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी, आप कंफर्टेबल होंगे। और साथ ही साथ वे लोग जो फोर्स से संबंधित है या वे लोग जो डिफेंस से संबंधित है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर हो रही है। अर्थात आप कंफर्टेबल स्थिति में भी आगे बढ़ेंगे। और यदि आपकी जुलाई में कोई टूर्नामेंट है, कोई प्रतियोगिता है जिसमें आपको भाग लेना है, तो उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा। वे लोग जो IT सेक्टर से संबंधित है या MNC में कामकाज करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म में कामकाज करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है आपका, आप सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित लाइन में है, आपके लिए ये जो समय काल है बहुत लंबे समय तक अर्थात 5 दिसंबर 2026 तक कंटिन्यू आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। कंटिन्यू आपके लिए बेटर टाइम पीरियड है। तो आपको जम करके अपनी हुनर, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल भी करना है, मेहनत भी करनी है और उस चीज़ का फ़ायदा आपको देखते ही देखते मिलेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं जो स्वयं की राशि में है और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, अर्थात मित्र राशि पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फैशन और कॉस्मेटिक कंपनियों के शेयर पर,
या फिर टीवी लाइन और फिल्म लाइन से संबंधित कोई भी सेक्टर हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, किसी के साथ में जुड़ करके इन्वेस्टमेंट करके, अर्थात कोई शोज़ बना करके, कोई सीरीज़ बना करके या अपनी फिल्म बना करके या और किसी ढंग से आप इसमें इस सेक्टर से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमा सकते हैं। आपको सिर्फ अपने लायक या अपनी रेंज वाली स्क्रिप्ट को ढूंढना है। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय आपके लिए बहुत बेटर है और ये समय आपको 26 जुलाई तक कंटिन्यू सपोर्ट करता रहेगा। तो आपको 26 जुलाई तक यहाँ पर फैशन और कॉस्मेटिक में और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है, और या फिर मेटल, मेडिसिन से संबंधित, फार्मा से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। जुलाई 2025 में स्थितियां सामान्य रहेगी, लेकिन 16 जुलाई 2025 को जब सूर्य अपनी अगली राशि अर्थात कर्क राशि में आ जाएंगे, वहाँ से आपके परिवार में, खानदान में या आपकी अपनी घर गृहस्थी में आर्ग्यूमेंट होने लगेंगे, अर्थात आपको भी कोई बात को लेकर के जिद आ सकती है, सनक आ सकती है कि मेरे विचारों को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है, या मेरे जो भी कोई प्रिंसिपल्स है या मैं जो आइडिया देता हूँ उसको क्यों साइडलाइन कर दिया जाता है। इस बात पर बहस हो सकती है, और या फिर घर के कार्यों को लेकर के, या हो सकता है अधिकारों को लेकर के, और या फिर अपने सुख सुविधाओं को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो सकता है। उस आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करनी है। आपको मैं समय से पहले बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो आप उससे दूर रहने की कोई न कोई ढंग से प्रयास करें, तो उसमें आपको शांति भी रहेगी, और इन्वॉल्व होने से अगर बचेंगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, अपने घर वालों के साथ संबंध खराब नहीं होंगे। लेकिन जो समय चल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर हो सकते हैं, घर की सुख सुविधाओं पर या कोई न कोई प्रॉपर्टी पर या व्हीकल पर। आपकी माताजी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, या उनके साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उससे भी बचने की कोशिश करनी है। वो भी पक्षपात नहीं कर रही है, लेकिन उनको भी किसी न किसी जो कमज़ोर घर के सदस्य हैं उनका साथ देना ही पड़ता है, और पेरेंट्स इसी ढंग से अपने आप को दूसरों के साथ में जोड़ते भी हैं। जो सामर्थ्य है उसका साथ नहीं देते, लेकिन जो असमर्थ है या जो कमज़ोर है उसका साथ हमेशा पेरेंट्स देते हैं। उस बात को लेकर के, उस सिचुएशन को लेकर के आपको भी समझने की कोशिश करनी है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 5th हाउस के मालिक है सूर्य, जो पराक्रम भाव में, सूर्य के लिए स्थिति बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ आपकी राशि के स्वामी मंगल भी शिक्षा भाव में, वो स्थिति और ज़्यादा बेटर है, और राहु की दृष्टि शिक्षा भाव पर होने से आप में से जो भी टेक्निकल स्टूडेंट है, IT सेक्टर के स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट है, या उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको काफ़ी माह के बाद में, लगभग अक्टूबर 2024 के बाद में ये समय आया है जब आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट पाएंगे, या आपके लिए समय बहुत ज़्यादा सुखद आने वाला है। जो भी एग्ज़ाम देंगे आप उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपको सपोर्ट करेगी, और इस समय काल का आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। यदि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्ज़ाम है, कोई टफ एग्ज़ाम है, आप जो एग्ज़ाम में उस पर फोकस करना है, अपनी स्टडी पर फोकस करना है। वो एग्ज़ाम कितना बड़ा है उस पर फोकस नहीं करना है। तो आप में से वे स्टूडेंट जो कोई न कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं जुलाई में, वो एग्ज़ाम टेक्निकल हो सकता है, वो एग्ज़ाम गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित हो सकता है, वो एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस से संबंधित एग्ज़ाम हो सकता है। तो उस एग्ज़ाम के लिए आपका समय आपको सपोर्ट करता है। और जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या वो स्टूडेंट जो IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो कंप्यूटर से संबंधित स्टूडेंट है, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या फिर वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित IAS IPS से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए समय काल बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अर्थात ये समय आपकी सक्सेस के लिए, आपकी काबिलियत के लिए एक प्रकार का एग्ज़ाम भी है, आपका स्वयं का एग्ज़ाम भी है, और एकेडमिक एग्ज़ाम तो है ही है। तो आपको रेडी रहना है, और ये समय आपको सपोर्ट कर रहा है, ये समय आपको सफल बनाने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ और यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी। संतान के मामले में आप जुलाई 2025 में भाग्यशाली रहेंगे। संतान का आपके साथ में जो सामंजस्य ट्यूनिंग है वो बेहतरीन रहेगी। संतान से संबंधित कोई भी कामकाज आपके हाथ में, वो कामकाज आपसे पूर्ण होगा, सफल होगा। और जो संतान प्राप्ति की आशा लगाए बैठे हुए हैं, उनको भी इस माह में जुलाई 2025 में कोई न कोई खुशखबरी मिलने वाली है। अर्थात ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। और आप में से वे लोग जो संतान के साथ में नहीं रह पाते हैं, उनको भी जुलाई माह में कोई न कोई
ढंग से किसी न किसी तरीके से संतान के साथ में रहने का एक प्रकार के मौका मिलेगा, या फिर संतान आपसे मिलने के लिए लंबी छुट्टी लेकर के आ सकती है, और उस समय आप संतान के विवाह के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट सीरियस होकर के कर सकते हैं। अतः संतान संबंधित जो भी काम काज है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। संतान के साथ में आपको सुख, शांति, प्रसन्नता, समृद्धि ये सब कुछ प्राप्त होने वाली है। अतः संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से आगे बढ़ रही है और वो देख करके आप गौरवान्वित होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2025 में आप में से वे लोग जो वृद्ध हैं उनको अपने जॉइंट्स पर, या वे लोग जो थायराइड के मरीज़ हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी रखनी है, केयर करनी है। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपको उन पर इस समय बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मौसमी बीमारियां उनको परेशान कर सकती है। डेंगू, मलेरिया या फिर जो इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जिक इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे संबंधित आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, ध्यान रखना है। आप में से जो यंगस्टर्स है वो बहुत सावधान होकर के चलें, क्योंकि इस समय आप में से वो लोग जो यंगस्टर्स हैं वो इस समय काल में मानसून जो सीजन चल रहा है उसमें अपने व्हीकल की स्पीड को ध्यान रखें। अर्थात छोटी सी लापरवाही या फिर दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप चोटिल हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो जुलाई 2025 में बातचीत में कोई टॉन्ट कसने से या किसी की इंसल्ट करने से विवाद खड़ा हो सकता है, और वो विवाद आपको बहुत हद तक नुकसान भी पहुंचा सकता है या बात हाथापाई तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी भाषा पर भी नियंत्रण रखना है। और कई लोग होते हैं जिनको मालूम ही नहीं चलता है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बोल दी है जो नहीं बोलनी चाहिए था, या शब्दों का दायरा है, शब्दों का दायरा ध्यान रख करके बोले, सोच समझ के बोले। क्योंकि किसी के भी परिवारजन पर कोई भी टिप्पणी देते हैं तो वो उसकी पर्सनल लाइफ हो जाती है, जिस पर हर व्यक्ति हमेशा मरने मारने पर उतारू हो जाता है। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल में भी सोच समझ कर बोले, रिश्तेदारों के साथ में भी हो तो भी सोच समझ करके बोलना है, और अपने घर में हो तो भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ में भद्रता से बात करनी है। लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं जो स्वग्रही हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी 7वें भाव पर है, तो राहु की दृष्टि भी 7वें भाव पर है। ऐसे स्थिति में जुलाई 2025 में आपको अपने दाम्पत्य सुख में सर्व सुख मिलने की स्थिति है। अर्थात आप हर ढंग से संतुष्ट होंगे, हर ढंग से आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, या ये बोल सकते हैं आप का और आपके जीवन साथी का सामंजस्य, ट्यूनिंग बेहतरीन ढंग से डेवलप हो सकता है। आपके इमोशंस फुलफिल हो सकते हैं। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अर्थात आप आसपास घूमना चाहते हैं कहीं पर भी मानसून सीजन में, तो वो प्लान कर सकते हैं। और या फिर आपको अपने घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिल सकता है। आपको उस मौके को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको इस समय बहुत अच्छी मेमोरीज बनाने का समय मिलेगा। और जिनके विवाह की बातें चल रही है वो लगभग फाइनल स्टेज पे ही है, वो आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रखना है। अर्थात आप जो भी बातचीत करें अपने होने वाले ससुराल वालों से या होने वाले जीवन साथी से थोड़ा सा स्टाइल से बात करें, संभल करके बातचीत करें, बहुत ज़्यादा पर्सनल होने की कोशिश नहीं करें। जनरल हॉबीज़ मांग सकते हैं, जनरल हॉबीज़ आप पूछ सकते हैं, या उन्होंने सपने क्या है आगे बढ़ने के जीवन के बारे में वो बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सब मिला करके स्थितियां यहाँ मैरिड लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, या ये बोल सकता हूँ यहाँ पे सर्व सुख वाली स्थिति है। अतः जीवन के सातों सुख मिलने की जो स्थितियाँ होती है वो आपको यहाँ पर है। और काफ़ी लंबे समय के बाद में मैं ये लाइन बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुख मिलने की स्थिति है। अर्थात आप जो सोचेंगे वो सब कुछ आपकी झोली में होगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए स्थिति यहाँ पर सुखद है। राशि से 5वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर रहती है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 में आपके लिए सुखद स्थितियाँ हैं। तो आप में से वे लोग जो सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई फ्रेंडशिप नसीब होगी। अर्थात आपको अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई साथी जरूर मिलेगा। और जो लंबे समय से कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपकी आत्मीयता बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगा, या एक दूसरे के प्रति केयर बढ़ जाएगी। लेकिन बीच बीच में आपको उकताहट भी होगी। अर्थात जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स जब जब भी बेरुखा मिलेगा तो आपको लगेगा कि ये
साथी या ये पार्टनर आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, साइडलाइन होना चाहिए, या फिर आप ब्रेकअप के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्षणिक है, अर्थात वो टेम्परेरी है, उस चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं होना है। ये स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है, आप सोच विचार कर सकते हैं और उसे कोई न कोई नाम दे सकते हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। तो आपको जुलाई 2025 में सोच समझ करके बात करनी है, सोच समझ करके आपको किसी को सलाह देनी है, क्योंकि आपको इस माह में कोई न कोई घरेलू मामलों में बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, या आपको इनवाइट किया जा सकता है कि आप भी कुछ बोलें, तो आपको बहुत सोच समझ करके बोलना है। आपके जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे, आपकी जो भी बात होगी, उसमें आपकी देवरानी ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसी स्थिति बनने वाली है या ऐसी स्थिति का आपको कोई आभास है, तो आप उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में प्लान ए प्लान बी क्या होना चाहिए। सब मिला करके, चाहे वो दाम्पत्य सुख की बात करें, संतान सुख की बात करें, परिवार की बात करें, और या फिर यश की बात करें, उस मामले में आप भाग्यशाली रहने वाली है जुलाई 2025 में। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके रोजगार की, आपके बिजनेस की, या आपके प्रोफेशन की। राशि से दसम भाव से, प्रोफेशन भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है, जो 12th हाउस में है, अर्थात नाश भाव में विराजमान है। शनि की साढ़े आपको स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपको आने वाली 13 जुलाई से लगा करके 28 नवंबर तक शनि वक्री होने वाले हैं मीन राशि में ही। तो ऐसी स्थिति में शनि जब वक्री होंगे तो आपकी राशि से लाभ भाव की ओर आगे बढ़ेंगे, अर्थात कुंभ राशि का फल देने लगेंगे। वो स्थिति आपके लिए बेटर है, अर्थात आपको इन समय में 13 जुलाई से लगा करके 28 नवंबर तक इनकम में या जो भी आप मेहनत करें उसके फल मिलने में आपको सरलता मिलेगी। आपकी इनकम, आपका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो, या आपको किसी न किसी ढंग से इनकम के सोर्स से डेवलप हो सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो शनि की सरसरी होने के बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 13 जुलाई के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है। जहाँ तक कामकाज की बात है, शनि की सरसरी चल रही है शायद इसीलिए, और या फिर शनि 12th हाउस में, इस वजह से आपको जो भी जॉब कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा सीरियस होकर के जॉब करने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। डिपार्टमेंट चेंज आपका हो सकता है, या आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। सज़ा के तौर पर जो ट्रांसफ़र होती है वो हो सकता है, डिमोशन हो सकता है। सोच समझ करके आपको जॉब करना है, फालतू एक्टिविटीज से दूर हो जाना है। जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को भी यहाँ बदनामी से बचना है, या कोई न कोई कानूनी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ध्यान रख करके आपको आगे बढ़ना है। चाहे प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, चाहे आप लॉयर हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशनल्स हैं, आपको सोच समझ करके अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। और जो बिजनेस पर्सनस हैं, यहाँ उनके लिए मौका भी होगा, लेकिन अलर्ट मोड पे भी रहना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 6 जून 2025 से बुध जब से राशि से 4th हाउस में आए, तो जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं वो तो यहाँ पर सफल हो रहे हैं, अर्थात उनको सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 16 जुलाई से जब सूर्य भी राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, तो वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या उन लोगों को सावधान होना चाहिए, या उनको सावधान होना पड़ेगा, अन्यथा फिर आपको भी कोई न कोई प्रॉब्लम का निशाना बनाया जा सकता है। आपके साथ वाले साजिश कर सकते हैं, या आपके सीनियर्स के साथ में कोई एडजस्टमेंट आपका बिगड़ सकता है। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आपको सावधान होकर के काम करना है, थोड़ा अलर्ट मोड रखना है, अर्थात आपको कोई चीज़ की प्लानिंग पहले करनी है, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करना है। साथ ही साथ वे लोग जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यहाँ उन लोगों को भरपूर मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं, और जिस डील के लिए, जिस एजेंसी के लिए आप काफ़ी लंबे समय से एफर्ट कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपका काम बड़ा हो सकता है, काम फैल सकता है, आप एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं, या आप 2, 3, 4 एजेंसियाँ ले सकते हैं। उसका प्रोडक्शन का जो रेंज है प्रोडक्ट का, वो आप अपने कंसर्न में बढ़ा सकते हैं। ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और 16 जुलाई से आप में से वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, सोने का कामकाज करते हैं, या फिर वे लोग जो लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए भी 16 जुलाई से भरपूर मौके मिलेंगे। तो आपको सब मिला करके जुलाई में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिलेंगे, संतुष्टि मिलेगी, और आप भरपूर कामकाज कर पाएंगे, और एनर्जी भी शानदार रहेगी। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2025 के उपायों के बारे में।
शनि की सरसती आपको 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको लंबे समय तक शनि के दान जाप उपाय नियमित करते रहने पड़ेंगे। और शनि के लिए आपको एक शनि का बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः। इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सकता है जब भी आपको समय मिले जाप करें, और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान कर दें, जो भी ज़रूरतमंद दिखे उसको। सेकंड उपाय आप कर सकते हैं बुध का। 6 जून 2025 से लगा करके 30 अगस्त तक बुध कर्क राशि में ही रहेंगे, अर्थात आपको मेंटली टॉर्चर भी करेंगे, परिवार से भी और खुद के मन से भी। तो ऐसी स्थिति में आपको गणपति की पूजा आराधना करनी है। अपने घर में गणपति जी की मूर्ति है, उस पर अभिषेक कर सकते हैं और गणपति अष्टोत्तर का पाठ कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और आपको गणपति पूजा के बाद में दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी डिटेल से बनती है और सिर्फ आपके बारे में बतलाती है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन, वो कंसल्टेंसी ज़्यादा सटीक हो सकती है, जहाँ पर आपको डिसीजन ले सकते हैं। और जब भी आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा आपको डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, समय समय पर कराएं, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं। क्योंकि आने वाला समय अगर अच्छा है तो उत्साह के साथ में कामकाज करेंगे, और आने वाला समय अगर नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे। दोनों स्थिति में फ़ायदा आपको ही होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आपको जब भी मैसेज ड्रॉप करेंगे, वापस आपको एक मैसेज आएगा जिसमें पूरा शेड्यूल होगा, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। और हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क भी करेंगे। अपॉइंटमेंट देने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।